How are you doing there? And really, it has been very great experience to be with you on this channel. I really feel very motivated for presenting all these chapters before you. और ये सब पॉसिबल हुआ है आप लोगों के प्यार, आप लोगों की अप्रिशिएशन की वजह से। लास्ट मंथ से हमारी जो हार्वर्ड कम्युनिटी है काफ़ी ग्रो कर गई है, काफ़ी न्यू सब्सक्रिप्शंस आए हैं और आपके पॉजिटिव फीडबैक्स और पॉजिटिव कमेंट्स मैं देख रहा हूँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समय समय पर उनका जवाब देता रहूँ। और इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स भेजते रहिए इफ़ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट इन द कंटेंट, सो आई एम हार्टली रेडी फॉर दैट। तो गाइस, आज हम जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहे हैं वो है मेनियाज। जो बंदे अभी इस चैप्टर को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पुराने वीडियोस में जाएं और जो बाकी और जो चैप्टर्स हैं इसके पीछे उनको भी ज़रा स्टडी करें। साथ साथ जैसे कि मैं हर वीडियोस में आप सबसे कहता आया हूं कि आप लोग केवल इन चैप्टर्स को देखें ही नहीं, साथ में इनके नोट्स प्रिपेयर करें। बाकायदा आप पेन कॉपी लेके बैठिए और जो भी आपको कंटेंट्स मिल रहा है आप इसको उतारिए। तो लास्ट चैप्टर में हमने कुछ फोबियाज़ के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कुछ मेनियाज़ के ऊपर। ये कुछ 20 मेनियाज़ हैं एंड एज आई एक्सपेक्ट ऑल यू पीपल टू नो द मीनिंग ऑफ द मेनिया। मेनिया इज़ ए काइंड ऑफ मैडनेस। ये एक तरह का पागलपन, क्रेजीनेस रहता है जिसमें कोई बंदा जुनूनी रूप से किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है या किसी चीज़ में इंडल्ज हो जाता है। ऐसे बंदों को हम मेनियाक कहते हैं और इसका जो एडजेक्टिव है वो आपका मैनियाकल से बन जाता है। तो गाइज, देर किस बात की है, हम विदाउट फर्दर डिले हम मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसके पीछे जो आपका वीडियो आया था फोबियाज़ का, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है कि जो फोबिया होते हैं वो मेनिया भी बन जाते हैं और जो मेनिया होते हैं वो फोबिया भी बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे सेकंड टाइम ये बात कह रहा हूँ कि इस वीडियो में आने से पहले आप एक नज़र पीछे के वीडियो पे भी डाल दें। तो गाइस, देर किस बात की है, चलते हैं अपनी यात्रा पे। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ मेनियाज लेकर। और लास्ट टाइम आपने फोबियाज पढ़ा था, 20 फोबियाज हमने पढ़े थे। और आज जो बंदे मेनिया से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके पीछे का जो चैप्टर है फोबियाज है उसको पढ़कर आएँ, तो आपको वाकई में मेनियाज पढ़ने में मज़ा आएगा। गाइज, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कि कोई भी हमारे जो ग्रीक और लैटिन वर्ड्स हैं, अगर हम उनके पीछे फोबिया लगा देते हैं तो वो डर बन जाता है और मेनिया लगा देते हैं तो वो क्रेविंग बन जाता है। तो गाइज, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो फोबिया हैं उनको हटाकर अगर आप मेनिया लगा दोगे तो आपके और नए वर्ड तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से मेनिया की जगह फोबिया कर सकते हैं। तो गाइज, मेनिया क्या है? दिस इज़ जस्ट मैडनेस, क्रेजीनेस एंड इरिजिस्टिबल रेजिंग अनकंट्रोलेबल डिज़ायर। तो ऐसी कोई भी इच्छा जिस पर हमारा नियंत्रण ही ना हो, हम उस चीज़ के प्रति एब्सेस्ड हो जाएं, जुनूनी हो जाएं और उसके ऊपर हमारा कोई बस ना चले। तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो मैंने मेनियाज आपके लिए कंपाइल किए हैं वो कई गवर्नमेंट बेस्ड एग्ज़ाम्स में और एसएससी रिलेटेड एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और स्पोकन इंग्लिश के भी दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर किस बात की है गाइस, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जैसा हमने पहले वीडियो में किया था बिल्कुल वैसे ही करने जा रहे हैं। आपको एक काम करना है, मैं जैसे ही आपके सामने मेनिया आएंगे मैं उनको एक एक करके बोलूँगा। अगर आपके माइंड में तुरंत उनका मतलब क्लिक होता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से याद है। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं उनके सामने कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं जिनके माध्यम से वो सारे शब्द मैं आपको याद करवाता हूँ और फिर मैं आपके सामने दावा करता हूँ कि एक बार उनका हिंट आपको पता चल गया तो वो लाइफ लॉन्ग आप उन शब्दों को याद रखने जा रहे हैं। तो गाइस, ये आपके सामने लिस्ट है हमारे, ये 10 फेमस मेनियाज है। और जैसे मैं एक एक करके मेनिया को बोल रहा हूँ आपको उसके मतलब के बारे में सोचना है और घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, केवल आपको अपने माइंड में इसका मतलब क्लिक करना है। नहीं भी याद है तो इसके बाद हम आपको ये मतलब याद करवाने जा रहे हैं। नॉट एन इश्यू एट ऑल।
तो हमारा फर्स्ट मेनिया है डिप्सोमेनिया एंड सेकंड है निम्फोमेनिया और थर्ड वर्ड ओनोमेटोमेनिया, फोर्थ मोनोमेनिया, फिफ्थ मेगालोमेनिया, सिक्स्थ ग्राफोमेनिया, सेवन एरिथोमेनिया, एट नियोमेनिया, नाइन कैलोमेनिया, 10 पायरोमेनिया। तो ये 10 वर्ड्स मैंने बोले हैं। आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट यू मस्ट हैव नोन मोर देन 5 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन मेनियाज है। और गाइस सीरियसली बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा कठिन मेनिया मैंने आपके लिए लिखे नहीं। मैंने सोचा चलो यार देखते हैं कि कितने मेनिया आप लोग अपने आप से बता पाते हो। वेट कीजिएगा, और बहुत धांसू चैप्टर आपका आगे इंतज़ार कर रहे हैं। तो 10 में से कितने गाइज आपने क्लिक किए हैं? और मैं बता देता हूँ कि कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसका मतलब क्लियर होना चाहिए। जब मैं डिफ़ाइन करूँ तो आपके दिमाग में जो उसका फर्स्ट टाइम एकदम से मीनिंग आया है वो हमारी एक्सप्लेनेशन से मैच करना चाहिए। तो नो गाइज, नो इफ्स नो बट्स। कितने आए हैं? हाँ, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ कि कम से कम 3-4 तो आपको पता होंगे। तो देर किस बात की है, चलिए पूरे के पूरे 10 हमारे जो मेनियाज़ हैं, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें और 10 मेनियाज़ मैंने लिख रखे हैं, फिर उसकी तरफ मूव करते हैं। तो गाइज हमारा फर्स्ट वर्ड है डिप्सोमेनिया, जिसका हिंट है डिप। और जैसे कि मैंने फोबिया के चैप्टर में भी आपको बताया था, अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये वर्ड बैंक याद करना है तो इसको आपको ग्रीक लैटिन शब्दों से याद करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ज़रूरत है बेसिक वर्ड बैंक आपका अच्छा होना चाहिए। डिप का मतलब क्या होता है गाइज? डूबना या डुबाना। तो यहाँ पर जो डिप्सो है, ग्रीक लैंग्वेज में इसको अल्कोहल बोलते हैं, लिकर बोलते हैं। तो हम गाइस, मैंने फोबिया में भी जो याद करवाए थे और मेनिया में भी जो याद करवाए थे, मैं निमोनिक मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें हम कहानियों के माध्यम से, स्टोरीज़ के माध्यम से कोई ना कोई लिंक प्रिपेयर करते हैं, और उससे हम उस वर्ड को आजीवन याद कर लेते हैं, हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो गाइस, डिप का मतलब होता है किसी लिक्विड में किसी चीज़ को डूबना, डुबाना। अब हम देखते हैं कि जो पीने के शौकीन होते हैं तो पूरा दिन वो आपका ड्रिंकिंग में, अल्कोहल में डूबे रहते हैं। अब भाई अल्कोहल लिक्विड हुई और वो उसमें डूबे रहते हैं, तो यहाँ से बन गया डिप्सोमेनिया, जो पीने के पीछे पागल है। तो गाइज, ये जो मेनिया होती है, दे आर नॉट नॉर्मल वर्ड्स, दिस इज़ नॉट नॉर्मल डिज़ायर, दिस इज़ एक्सेसिव क्रेविंग। ये बियॉन्ड नॉर्मल होती है, जिसमें आदमी पागल हो जाता है, वहशी हो जाता है, और अब उसका इस आदत से निकल पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो डिप्सोमेनिया, शराब पीने का जो पागलपन होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिप्सोमेनिया। सेकंड, निम्फोमेनिया। गाइस, अगर इंग्लिश मूवीज़ आपने देखी होंगी तो निम्फ आपको मिली होंगी। ये छोटे से क्रिएचर होते हैं, तितलियों की तरह, इनको हम परिया भी बोल देते हैं। और ये जो आपके ग्रीक मिथोलॉजीज़ हैं, तो उन ग्रीक मिथोलॉजीज़ में ये जो गॉड जूस हैं, तो ये उसकी डॉटर्स हैं। तो जूस भगवान की ये जो लड़कियां हैं, ये प्रकृति में पाई जाती हैं, रिवर्स में, आपका माउंटेन्स में, फॉरेस्ट जंगलों में। तो कई लिटरेचर में इनको बहुत ख़तरनाक भी बताया गया है, जैसे कि नदियों में रहने वाली मरमेड्स। तो ये जो निम्फ होती हैं, ये स्पिरिट ऑफ नेचर कहलाती हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं निम्फोमेनिया, तो ये गाइस जो निम्फ है, हमने महिलाओं के लिए यहाँ पर यूज़ किया है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर या तो महिलाएं होती हैं, तो अगर किसी महिला के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर बार बार जागृत होती है, जैसे आपको ये वर्ड पता है, निम्फ ब्यूटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो सेक्सुअल डिज़ायर जो मेल्स के प्रति जागृत होती है, इसको कहते हैं निम्फोमेनिया। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, ये महिलाओं के लिए ही वर्ड बोला जाता है। महिलाओं के अंदर, पुरुषों के लिए जो बार बार सेक्सुअल डिज़ायर्स जगती है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड निम्फोमेनिया। थर्ड वर्ड पर हम चलते हैं, और अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, लाइक सिमली, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरोन, तो इसी तरह का एक और हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया, और हमारा इसी से हमें ये वर्ड याद करना है, ओनोमेटोमेनिया। तो गाइज, ओनोमेटोपिया क्या होता है? ओनोमेटोपिया
कि पहले तो आप हिंदी जानकर आइए। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है, तो इसकी हिंदी होती है अर्थानुरणन, और फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में ही समझ लिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें शब्दों का हम निर्माण करते हैं साउंड से। जैसे एक वर्ड होता है आपका बैबल, बक बक करना, तो ये बैबल वहाँ से निकला है आपका। गरारे करना, गरगल। हिसिंग स्नेक का साउंड है। पिक का साउंड है ग्रंट करना। तो ये जो वर्ड निकले हैं, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, बुदबुदाना, बड़बड़ाना, मम्बल, मरमर, तो ये जो सारे शब्द हैं जो साउंड से निकले होते हैं हमारी इंग्लिश में, ये कहलाते हैं ओनोमेटोपिया। और जो हमारा, इसी से ही आपको पता चल रहा होगा, ये ओनोमेटोमेनिया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ स्पीकर्स होते हैं जिनकी आदत होती है कि कुछ शब्दों को बार बार रिपीट करना। जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मेरी आदत है, मैं गेटिंग इट और नॉट बहुत बोलता हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, गेटिंग और नॉट, गेटिंग और नॉट। तो मेरे तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करीना बोल रहे हो या गेटिंग और नॉट बोल रहे हो। तो ये जो ओनोमेटोमेनिया है, इसमें हम कुछ शब्दों को बार बार रिपीट करते रहते हैं, इतना रिपीट करते हैं कि सामने वाले तंग हो जाते हैं। और अगर हम किसी साउंड्स को भी रिपीट करने के आदी होते हैं तो ये कहलाता है ओनोमेटोमेनिया। तो इट मीन्स a mania for repeating certain words or sounds. This is called onomatopoeia. आगे की तरफ अपना रुख करते हैं। फोर्थ वर्ड है मोनोमेनिया। जैसे कि आप जानते हो, मोनो हमारा 1 के लिए बोला जाता है, बाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए। इसी तरह से एक चीज़ की जो हमें सनक सवार हो जाती है, एक चीज़ का पागलपन सवार हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोमेनिया। तो आपने देखा होगा, बिल्कुल बच्चों का नेचर होता है, कोई टॉयस उनको भा गया, किसी को, अपने फ्रेंड को उन्होंने किसी टॉय के साथ देख लिया, तो वो इतने ज़्यादा इंचेंटेड हो जाते हैं कि जब तक वो टॉयस अपने मम्मी पापा से जिद कर करके ख़रीद नहीं लेते, तब तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। दिस इज़ कॉल्ड मोनोमेनिया, एक चीज़ की धुन सवार हो जाना। सो गाइज, हम आगे बढ़ते हैं। आवर 5th वर्ड इज़ मेगालोमेनिया। तो अगर आपने फोबिया का चैप्टर किया होगा तो मेगालोमेनिया आपको क्लियर होगा। मेगा हम विशाल, बड़े के लिए बोलते हैं, और मेगालो ग्रीक भाषा में पावर के लिए बोला जाता है। तो यहाँ आप पावर और विशाल को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, द बिगर, द बेटर, द स्ट्रॉन्गर। तो मेगालोमेनिया ये सत्ता का नशा होता है, पावर का नशा होता है। अब मेगालोमेनिया में वो भी आ सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, जो पॉलिटिक्स में हैं और काफ़ी पावर बिल्ड करते हैं, या अपने अपने फील्ड में हाई प्रोफाइल उनकी कैटेगरी है। तो मेगालोमेनिया ये ताकत का नशा कहलाता है, ताकत का पागलपन कहलाता है। हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। दिस इज़ ग्राफोमेनिया, और इसको याद करने के लिए आपको बायोग्राफी के बारे में सोचना चाहिए। तो बायोग्राफी कहलाती है किसी का जीवन के बारे में लिखना, क्योंकि बायो को हम लाइफ बोलते हैं और ग्राफी होता है लिखना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्राफ होता है, GRAPH, ग्राफ, वो राइटिंग के लिए बोला जाता है। बायोग्राफर जो किसी की जीवनी लिखते हैं, और ग्राफोमेनिया जिसमें ग्राफ आ रहा है, तो इसका मतलब लिखने का पागलपन। तो गाइस, अगर आपको लिखने का बहुत शौक़ है, पता ही नहीं चलता आपको लिखते लिखते कितना समय बीत गया है, पन्ने भरते चले जाते हो, सो दिस इज़ कॉल्ड ग्राफोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है एरिथोमेनिया, जिसको बहुत आसानी से आप एरिथमेटिक से याद कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंक गणित। और एरिथमेटिक जो होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। तो आपका एरिथोमेनिया कहलाता है जिनको अंकों का पागलपन होता है, संख्याओं का पागलपन होता है, हर चीज़ में लकी नंबर देखते रहते हैं, नंबरों के साथ खेलते रहते हैं। तो डिसीजन भी अपने इस चीज़ के ऊपर बेस्ड लेते हैं, अगर ये नंबर आएगा तो मैं ये काम करूँगा, ये नंबर मेरे लिए शुभ है, ये नंबर अशुभ है। इस चक्कर में जो पड़े रहते हैं, तो इसका मतलब दे आर एरिथोमेनियाक। नेक्स्ट वर्ड है नियोमेनिया। नियो हम न्यू के लिए बोलते हैं लैटिन भाषा में। तो नई चीज़ का पागलपन कहलाता है नियोमेनिया। बहुत आसान वर्ड है। और आपको अगर याद होगा, एक मैट्रिक्स ट्रियोलॉजी है, 3 पार्ट्स में मैट्रिक्स मूवी है, जिसमें एक मेल प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है, जिसका नाम नियो है, क्योंकि वो एक नए युग की शुरुआत करता है। तो नियो को हम नियो कहते हैं, नई चीज़ का पागलपन, नियोमेनिया।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलोमेनिया। तो कैलोमेनिया को याद करने के लिए हमें कैलीग्राफी में जाना पड़ेगा। ग्रीक भाषा में जो हमारा CALLY कैली है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, कैलो, तो इसको हम कहते हैं ब्यूटीफुल। कैलीग्राफी आप जानते होंगे सुंदर हस्तलेखन के लिए जाना जाता है। दिस इज़ द आर्ट फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और जो कैलीग्राफर होते हैं, अगेन ग्राफ आ गया गाइस, नोटिस कीजिएगा, ग्राफ मतलब राइट। तो जो अच्छी राइटिंग लिखना सिखाते हैं दे आर कॉल्ड कैलीग्राफर्स। और ये तो कोर्स बहुत चल रहा है आजकल, काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को कैलीग्राफी सिखाते हैं। तो कैलोमेनिया होता है सुंदरता का पागलपन। यहाँ पर लिखने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई लड़की ब्यूटीफुल है, कोई लड़का स्मार्ट है और मीन्स किसी को कुछ समझते ही नहीं है अपनी सुंदरता और स्मार्टनेस के चक्कर में, तो ऐसे बंदे कहलाते हैं कैलोमेनिया। और साथ साथ में वो एरोगेंट भी हो सकते हैं कि अपनी सुंदरता में और अपने गुड लुक में पागल हो गए बिल्कुल। और हमारे सेलिब्रिटीज़ मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये कैलोमेनिया के होते हैं। सारा दिन बस मेकअप, अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना, बाकी और कुछ नहीं। देख तो रहे हो इन लोगों ने तो अब ड्रग लेने भी स्टार्ट करती है सुंदर दिखने के लिए कि मोटे ना हो, पतले रहे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पायरोमेनिया। और पायर जैसे कि आप जानते हैं चिता के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हमने फोबिया में भी पढ़ा है। तो ये जो हमारा पायरोमेनिया है ये है आग लगाने का पागलपन। कुछ बंदों को बड़ा मज़ा आता है कि चारों तरफ आग लगा दो, कुछ भी मिलेगा तो उनको जलाने की बहुत लगती है कि आग लगा दो सब चीज़ों में जो उनको चुभती है, जो उनको परेशान करती है। अगर इस तरह की क्रेविंग है तो ये पायरोमेनिया कहलाता है। और कुछ बंदे तो इतने पायरोमेनिया होते हैं अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लेते हैं और समय समय पर आत्मदाह की धमकी भी देते रहते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड पायरोमेनिया। गाइस बीच बीच में मैं आपसे जस्ट किडिंग कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना। हमारा जो 11th वर्ड है, मैं एक बार फिर ये वर्ड बोल रहा हूँ और आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालना कि अगर आपको पढ़ते हुए कुछ समय हो गया है तो कितने वर्ड इनमें से याद हैं। हमारा जो 11th वर्ड है वो एंड्रोमेनिया, 12th मिथोमेनिया, 13th एक्रोमेनिया, 14th हिप्नोमेनिया, 15th क्रोनोमेनिया, 16th गाइनिकोमेनिया, 17th थियोमेनिया, 18th फैगोमेनिया, 19th लोगोमेनिया, 20th स्पेक्ट्रोमेनिया। तो गाइज कैन आई आस्क यू कि दैट हाउ मैनी वर्ड्स यू हैव एवर हर्ड इन योर स्पोकन इंग्लिश और हाउ मैनी ऑफ देम यू माइट हैव रेड। कितना आपने सुना है, कितना आपने पढ़ा है, और अगर आपने पढ़ा सुना है तो कितने वर्ड्स की मीनिंग आपको याद आई? एक भी नहीं यार, कुछ तो आनी चाहिए। ओके, I expect all of you that you might have remembered some words, not so कि आपकी पढ़ाई कोई वेस्ट गई है। तो चलिए गाइस, फिर मैं आपको ये सारे वर्ड याद करवाता हूँ। हमारा 11th वर्ड है एंड्रोमेनिया। और अगर आपने थोड़ी सी भी बायोलॉजी पढ़ी होगी तो हार्मोन्स के बारे में जाना होगा। और एक मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन। गाइस एंड्रो हमारा मेल्स के लिए बोला जाता है। हमारा लैटिन वर्ड एंड्रो मेल्स के लिए आता है। एंड्रोजन जो होता है वो हमारा मेल हार्मोन्स फीमेल्स में भी पाया जाता है। एक्चुअली में वो मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए होता है, मूछें आ जाती है, मेल जैसी आवाज़ हो जाती है, लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। आप हार्मोन के नाम पर मत जाना कि कहीं एंड्रोजन है तो केवल पुरुषों के अंदर पाया जाता है। नो, दिस इज़ द साइंटिफिक नॉलेज आई एम गिविंग यू। तो एंड्रोमेनिया कहलाता है गाइज पुरुषों का पागलपन। ये महिलाओं के अंदर होता है गाइस। तो वो जो महिलाएं आपका पुरुषों के प्रति आसक्त होती है, लड़कों पुरुषों के प्रति खिंचाव महसूस करती हैं और ऐसा अट्रैक्शन महसूस करती है जिसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई हमारे डिओडोरेंट के डीओ के एडवर्टीज़मेंट आते हैं जिसमें डीओ लगाते ही लड़कियां पीछे पड़ जाती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड अ काइंड ऑफ एंड्रोमेनिया। और आपका अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये जो एंड्रोमेनिया निम्फोमेनिया है इनको सिनोनिम दिखाया हुआ है, लेकिन गाइस थोड़ा सा फ़र्क है। निमोनिया मुँह से निकल गया मेरे।
निम्फोमेनिया जो है वो केवल सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बोला जाता है, जो महिलाओं के अंदर जागृत होती है। लेकिन एंड्रोमेनिया ये जस्ट अट्रैक्शन होता है लड़कों पुरुषों के प्रति। इट हैज़ नथिंग टू डू विद सेक्सुअल एक्टिविटी। और हमारा 12th वर्ड है मिथोमेनिया, जिसको याद करने के लिए आपको मिथ याद होना चाहिए। आपकी जो मिथ होती हैं ये पौराणिक कहानियाँ होती है जो कि मिथोलॉजी में पाई जाती हैं। और मिथ अपने आप में ही फॉल्स बिलीफ होता है, गलत विश्वास। तो कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमारी पुरानी किस्से कहानियाँ बड़े बुजुर्गों के समय से चले आ रहे हैं, कई पुश्तों से चले आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है और उनको झूठ माना जाता है, बस आम जनता में फैले हुए हैं, उनको हम मिथ कहते हैं। तो मिथ को हम फॉल्स भी बोल देते हैं। और 12th में हमारा वर्ड है मिथोमेनिया, झूठ बोलने का पागलपन। जब आप किसी की बात को बड़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट कर कर बोलते हो, सो दिस इज़ कॉल्ड मिथोमेनिया, या फिर झूठ बोलने का पागलपन, जस्ट एब्सेशन विद लाइज। हमारा 13th वर्ड है एक्रोमेनिया। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा ये वर्ड एक्रोबैट। एक्रोबैट होते हैं जो रस्सी बांध देते हैं और रस्सी पर कुछ करतब दिखाते हैं। तो जो ऊंचाई पर कुछ आपको ट्रिक्स दिखाएं, जंपिंग दिखाएं। आपने देखा होगा कुछ रोप वॉकर होते हैं, है ना, 2 बिल्डिंगों के बीच में रस्सी बांध देते, उस पर चलते हैं, है ना। हम उनको नट भी बोलते हैं, बाजीगर भी बोलते हैं। तो ये एक्रोबैट कहलाते हैं, क्योंकि ग्रीक भाषा में हमारा जो एक्रो है वो हाइट के लिए यूज़ होता है। और जब आप हाइट पर पहुंचते हो किसी बिल्डिंग पर और उसके किनारे पर खड़े होते हो तो आपका दिमाग घूमने लग जाता है, और ये कहलाता है एक्रोफोबिया, अगर आपका दिमाग घूमेगा तो। लेकिन अगर आपने देखा होगा कुछ बंदों को ऊंचाई पर जाने में बहुत मज़ा आता है, वो ऊंचाई पर जाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, और ये कई एक्सीडेंट्स की तरफ भी ले जाता है, डिजास्टर की तरफ भी ले जाता है, लेकिन इसको बोलेंगे एक्रोमेनिया। तो दोनों बड़े हमारे, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगना, एक्रोमेनिया ऊंचाई के प्रति पागल, बस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। 15 हिप्नोमेनिया है, और इसको हम याद कर सकते हैं हिप्नोटाइज, हिप्नोटिज्म। एक हनी सिंह का गाना मैंने सुना था जिसमें हिप्नोटाइज वर्ड यूज़ किया गया था। तो आपने देखा होगा कि एक वस्तु लेते हैं आपका स्ट्रिंग में बांधकर और उसको हिलाते रहते हैं आंखों के सामने, और फिर जिस बंदे को हिप्नोटाइज करना होता है वो थोड़ी देर में सो जाता है। तो हिप्नोटाइज होता है किसी को मंत्रमुग्ध करना, सम्मोहित कर लेना। तो ये आपका जो हिप्नोमेनिया है ये कहलाता है। हिप्नोटाइज में हम क्या करते हैं, गाइस, सुला देते हैं। तो इसी तरह से ये आपका हिप्नोमेनिया में सामने वाले को सोने का पागलपन होता है, जिसको सोने की बहुत इच्छा रहती है, बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो वो कहलाते हैं हिप्नोमेनिया। तो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, आपका पूरा दिन अगर सोने में जाता है तो आप अपने आप को भी हिप्नोमेनिया कह सकते हो। कहीं भी बैठेंगे तो इनको बस सोने की लगी रहती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोमेनिया। इसको हम याद कर सकते हैं क्रोनोलॉजी से। आप मेरे प्रोनाउंसिएशन का नोटिस कर सकते हैं, मैंने क्रोनोलॉजी नहीं बोला गाइस, मैंने बोला क्रोनोलॉजी। तो व्हाट इज़ क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स एंड डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो हमारे हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेट बाय डेट लिखे हुए हैं, किस सन में हुए, किस ईयर में हुए, किस डेट में हुए, तो उनको जब हम अरेंज करते हैं तो ये कहलाता है क्रोनोलॉजी। तो हमारा जो क्रोनोलॉजी होता है ये समय अनुसार होता है, समय के लिए बोला जाता है। तो क्रोनोमेनिया कहलाता है समय का पागलपन। तो गाइस, हमारी ये जो फास्ट पेस्ड लाइफ है ये ज़्यादातर गवर्न होती है टाइम से। हम घड़ी देखते रहते हैं, सुबह उठने से हमारा घड़ी देखना चालू होता है, भागते रहते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, स्कूल पर जाते हैं, कोचिंग पे जाते हैं, और इसी तरह से हम पूरा दिन बस हमारा को जो टाइम है वो गवर्न कर रहा है। हमारी लाइफ जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है। तो किसी दिन मन करता है कि घड़ी को उठा के साइड में रखें और अपने मर्जी के मालिक बन जाए, अपने समय के मालिक बन जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो गाइस, हमारा क्रोनोमेनिया कहलाता है समय का पागलपन। अगर आपके बॉस कहते हैं कि 8 बजे आपको अपने ऑफिस में उपस्थित होना है, आपके टीचर्स बोलते हैं कि 9 बजे अगर आपकी क्लास लग रही है और उससे पहले नहीं आए तो, है ना, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, तो दिस इज़ कॉल्ड क्रोनोमेनिया। कि हर एक मिनट मोमेंट का ख्याल रखना, समय के पीछे बिल्कुल पागल हो जाना, क्रोनोमेनिया कहलाता है आपका। गायनिकोमेनिया, तो गाइस गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं, ये गायनिकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं जो महिलाओं की बीमारियों का इलाज करती हैं, महिला चिकित्सक कहलाती हैं। और गाइस, कहीं ये वर्ड आपको धोखा ना दे दें, क्योंकि गायनिकोमेनिया ये पुरुषों के लिए यूज़ होता है
वो पुरुष जिनके अंदर महिलाओं के प्रति सेक्सुअल डिज़ायर होती है, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर होती हैं, उनको हम बोलते हैं गायनिकोमेनियाक। तो ऐसे पुरुष जो महिलाओं के पीछे पागल हैं और उनके प्रति इरिजिस्टिबल डिज़ायर रखते हैं, क्रेविंग रखते हैं, तो ये मैनिया कहलाता है, गायनिकोमेनिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है थियोमेनिया, और आप जानते होंगे थीस्ट और अथीस्ट। थीस्ट आस्तिक कहलाते हैं, जो भगवान पे विश्वास करते हैं। इसका अपोजिट होता है अथीस्ट, नास्तिक। और यहीं से निकला थियोमेनिया। आस्तिक होना ठीक है, लेकिन आप धर्म के प्रति या भगवान के प्रति पागल हो जाओ, अंधा अनुसरण करने लग जाओ, तो ये कहलाता है थियोमेनिया। या गाइस, जिसको ऐसा विश्वास हो गया है कि वो खुद भगवान है, जैसे हमारे कुछ रिलीजियस गुरुज़ हैं, वो अपने आप को भगवान क्लेम करते हैं, अपने आप को अवतार बताते हैं, उनमें से कुछ जेल के अंदर भी पड़े हुए हैं, तो वो थियोमेनिया है उनको, और वो थियोमेनियाक हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फैगोमेनिया, और इसके लिए फिर मैं आपको बायोलॉजी की तरफ ले जाना चाहूँगा। हमारे शरीर में सेल्स होते हैं फैगोसाइट्स। ये गाइस जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे शरीर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं हार्मफुल, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगी, तो ये उनको पचा लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और हमारे शरीर में जो सेल्स डेड हो जाते हैं या जो सड़ रहे हैं, तो ये उनको खाने का काम करते हैं। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं फैगोसाइट्स। तो ये तो हुई साइंस की बात। तो हमारा जो फैगो होता है या फैगी, PHAGI फैगी, ये वर्ड भी बहुत जगह आता है आपका, ये हमारा निगलने के लिए, ईट के लिए बोला जाता है। तो फैगोमेनिया होता है खाने का पागलपन। तो ये जो ये ऐसा नहीं है कि भूख लग रही है तो खाना है, नहीं, पेट भी भर गया तब भी खाना है, कुछ खाने को मिले तो खा जाना है। तो ये जो पागलपन होता है, ये जो क्रेविंग होती है, दैट्स कॉल्ड फैगोमेनिया। आई वंडर कि दैट विच काइंड ऑफ पीपल दे वुड बी हु हैव दिस काइंड ऑफ मेनिया। तो खाने का पागलपन, मैडनेस फॉर ईटिंग, दैट इज कॉल्ड फैगोमेनिया। 19th हमारा वर्ड है लोगोमेनिया। ये लोगोमेनिया को जानने से पहले हम उसके डायलॉग के बारे में चर्चा करते हैं। डायलॉग मतलब, डाई मतलब दो, लॉग मतलब वर्ड्स। तो आपका ग्रीक लैंग्वेज में जो लॉग आप देख रहे होंगे, अंडरलाइन कर देता हूँ, वैसे मुझे ज़्यादा अंडरलाइन करने की आदत नहीं है। तो दो बंदों के बीच में जब बातचीत होती है तो उसको हम बोलते हैं डायलॉग। लॉग हमारा स्पीच के लिए भी बोला जाता है और वर्ड्स के लिए भी बोला जाता है। अब जो लोगोमेनिया है वो एक्चुअली में शब्दों का पागलपन बन रहा है। और जैसे मैंने बताया कि ये स्पीच के लिए भी बोला जाता है, तो जिन बंदों को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों को भी बोलने की आदत होती है, और तो ये दो तरह का मैनिया हुआ, एक तो ज़्यादा बोलने की आदत या फिर कठिन शब्दों को यूज़ करने की आदत, ये आपका लोगोमेनिया कहलाता है। तो आपने कई स्पीकर्स देखे होंगे कि अननेसेसरली आपके नए नए शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे, और एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन जब वो उस चीज़ को कोई समझे ना समझे फिर भी यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये लोगोमेनिया कहलाता है। आपका लास्ट वर्ड स्पेक्ट्रोमेनिया। स्पेक्ट्रोफोबिया के बारे में हमने फोबिया चैप्टर पे चर्चा की थी, तो ये स्पेक्स से आप याद कर सकते हो, और स्पेक्स हमारा चश्मा कहलाता है, ग्लासेस कहलाता है, और ये आईने के लिए भी बोला जाता है, मिरर के लिए। तो जिन बंदों को शीशे में अपनी शक्ल बार बार देखने की आदत होती है, दिन में कम से कम 50 मरतबा शीशे में अपना चेहरा देखते रहते हैं, अपने लुक को सही करते रहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोमेनिया। तो गाइज़, ये सारे हमने मैनिया याद किए एंड विद सर्टन लिंक के माध्यम से याद किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस चैप्टर के ख़त्म होने पर आपको ये शब्द आपके दिमाग में होंगे और फिर कभी आप इनको नहीं भूलेंगे। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप सब ने इनके नोट्स बनाए होंगे, ये मेरी उम्मीद है आपसे, और इस तरह के चैप्टर्स को पाने के लिए जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड टू अस। टिल देन, अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू।